नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल जेडी एजुकेशन पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के बीएड सेकंड सेमेस्टर के सेकंड कंपलसरी पेपर थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम का। आज का हमारा जो टॉपिक है, जिस टॉपिक को आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, वह है आपका वेरियस इवेल्युएशन स्ट्रेटजीज, मतलब कि मूल्यांकन की प्रमुख रणनीतियां। तो इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इस पूरे वीडियो में देखेंगे कि मूल्यांकन की कौन कौन सी रणनीतियां हैं और कितने मेथड्स हैं, किन किन मेथड से हम मूल्यांकन करते हैं। तो वो सारी चीजें देखेंगे। तो ये जो टॉपिक है, टॉपिक आपके बीएड एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस विषय का, थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम का। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के बीएड सेकंड सेमेस्टर के जो 4 पेपर हैं, चारों पेपर्स की आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उन प्लेलिस्ट में जाके आप कोई भी सब्जेक्ट का, किसी भी टॉपिक का वीडियो देख सकते हैं। और साथ में उनका पीडीएफ नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ नोट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में अगर आपको कोई डाउट है या कुछ भी चाहिए या बीएड से रिलेटेड अपडेट्स चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ेंगे। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप जुड़ के जो भी अपडेट, जो भी इन्फॉर्मेशन आती रहती है, उनसे आप अपडेट रह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का जो लेक्चर है हमारा, उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इवेल्युएशन की मीनिंग क्या है। तो इवेल्युएशन की मीनिंग के बारे में हम समझेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे इवेल्युएशन की मीनिंग क्या है। तो इवेल्युएशन इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। इवेल्युएशन क्या है? एक सुव्यवस्थित या व्यवस्थित प्रक्रिया है, जिसमें हम क्या करते हैं, कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन टू डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन अचीव्ड। मतलब कि मूल्यांकन एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके द्वारा जानकारी एकत्रित की जाती है और विश्लेषित की जाती है, व्याख्यायित की जाती है, ताकि यह जाना जा सके कि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति किस हद तक हुई है। मतलब कि हम जो भी एजुकेशन दे रहे हैं या जो भी एजुकेशन दी जा रही है स्कूलों में या विद्यालय में या कहीं भी, तो वो विद्यार्थी कितना सीखे हैं, कितना उनको क्या लाभ हुआ है, इसकी जानकारी, इसको मतलब एनालाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं, मतलब उनका मूल्यांकन करते हैं। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं? इट इज अ ब्रॉडर देन मेजरमेंट एंड टेस्टिंग। मतलब जैसे एक होता है मेजरमेंट और एक होती है आपकी टेस्टिंग। टेस्ट क्या होता है? जो क्लास टेस्ट वगैरह आप देखते हैं कि एक चैप्टर का कुछ क्वेश्चन दे दिया, वो टेस्ट हो गया, नहीं, उस उतना नहीं, उससे बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि जो मूल्यांकन होता है, ये क्या होता है आपके, ये आपका जब आपका मतलब पूरा कंप्लीट हो जाता है, सेशन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम करते हैं। या तो सेमेस्टर होता है, तो सेमेस्टर प्रणाली प्रणाली अगर है तो सेमेस्टर, जब एंड सेमेस्टर हो जाता है उसके बाद एग्जाम होते हैं, या फिर आपका ईयर एंड होने के बाद। तो उसमें मूल्यांकन करते हैं और उसमें देखते हैं हम कि हाँ, कितना हमारा जो उद्देश्य था वो पूरा हो चुका है या कितना नहीं हुआ है। तो इसके बारे में हम, अगर हमें जानना है, तो हमें क्या करना होता है, इवेल्युएशन करना होता है। अब इसमें क्या है कि अलग अलग टाइप्स है, तो उनके बारे में हम लोग देखेंगे, एक एक टाइप्स के बारे में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन स्ट्रेटजीज, कौन कौन से इवेल्युएशन स्ट्रेटजीज हैं उनके बारे में देखते हैं, मूल्यांकन की प्रमुख रणनीतियां एक एक करके हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे पहला क्या है, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, मतलब निर्माणात्मक मूल्यांकन। ये है क्या चीज, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, मूल्यांकन इवेल्युएशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो शिक्षण अधिगम, मतलब टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है ना, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही क्या की ये की जाती है। जो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन है, ये कब की जाती है? ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान की जाती है, ताकि यह पता चल सके कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं, जो शिक्षक, जो अध्यापक पढ़ा रहे हैं, वो उनको छात्र कितना समझ पा रहा है या कितना नहीं समझ पा रहा है, और उनमें कहाँ सुधार करने की आवश्यकता है। तो इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ऐसा नहीं कि मतलब पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा उसके बाद इवेल्युएशन किया जाएगा, नहीं। इसमें क्या, कब इवेल्युएशन किया जाता है? तो ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जब हमारा शिक्षण अधिगम कार्यक्रम चल रहा होता है, प्रोसेस चल रहा होता है, उसी दौरान क्या होता है, ये इवेल्युएशन किया जाता है। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, पर्पज क्या है, टू मॉनिटर स्टूडेंट प्रोग्रेस, मतलब छात्र की प्रगति का को मॉनिटर करने के लिए। इम्प्रूव टीचिंग मेथड्स, हमारे टीचिंग मेथड्स जो विधियां हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए।
टू प्रोवाइड फीडबैक, है ना, प्रतिपुष्टि देने के लिए। तो ये हमारा पर्पज होता है इसको मतलब फॉर्मेटिव इवेल्युएशन करने का। आगे हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या है, तो टीचिंग टेक्निक्स क्या इसमें हम फॉलो करते हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, तो इसको फॉलो करने का जो टेक्निक होता है, आप जो देखे होंगे कि क्लास में जब आप एडमिशन लेते हैं, जैसे छोटी क्लासों में या कोई भी मतलब आप कर रहे हैं रेगुलर क्लास अगर जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि जब एक चैप्टर कंप्लीट होता है तो टीचर क्या करता है, क्लास टेस्ट लेता है ना। जब क्लास टेस्ट लेता है मतलब कक्षा परीक्षण जब होता है, तो उसके माध्यम से जो इवेल्युएशन होता है उसको हम फॉर्मेटिव इवेल्युएशन कहेंगे। या फिर ओरल क्वेश्चनिंग होती है, जो मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं, असाइनमेंट्स जो गृह कार्य दिए जाते हैं, ऑब्जर्वेशन अवलोकन और क्विज के माध्यम से या फिर एमसीक्यू के माध्यम से किया जाता है। ये फॉर्मेटिव इवेल्युएशन के अंतर्गत आता है। इसमें ये टेक्निक्स फॉलो करते हैं हम लोग। टीचर चेक नोटबुक वीकली एंड गाइड इम्प्रूवमेंट। जब स्कूल में आप देखते होंगे, अगर आप लोग कोई भी स्कूल में टीचिंग कर रहे हैं, है ना, किसी भी छोटे बच्चों के स्कूल में 9-10 लेवल या 11-12 लेवल तक के स्कूल में पढ़ा रहे होंगे, तो आप वहाँ पे देखते होंगे कि साप्ताहिक क्या होती है, कॉपी चेक होती है, जो नोटबुक होता है ना बच्चों की, वो चेक होती है। और उसमें क्या मिस्टेक्स हैं, बच्चा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कितना वर्क कर रहा है, वो सारी चीजें देखी जाती है। और उसके लिए क्या होता है, सुझाव दिया जाता है, सुझाव देते हैं लोग। उसके लिए हम क्या करते हैं, पीटीएम करते हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग करते हैं, और उसमें फिर उन कॉपीज को दिखाते हैं कि हाँ देखिए बच्चा ये काम किया है, ये नहीं किया है, इसको इतना करना चाहिए, इतना नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें इसमें कराई जाती है। तो उम्मीद है कि आप जरूर आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो स्कूलों में टीचिंग कर रहे होंगे या कहीं कोचिंग संस्थान में पढ़ा रहे होंगे, तो आप इस प्रक्रिया के बारे में जानते होंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये हमारा पहला कंप्लीट हुआ क्या, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। अब हम बात करेंगे समेटिव इवेल्युएशन की। समेटिव इवेल्युएशन मतलब सारांशात्मक मूल्यांकन के बारे में। तो ये क्या चीज होती है, इसके बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। समेटिव इवेल्युएशन जो होता है, ये वह मूल्यांकन होता है जो पाठ्यक्रम या अध्ययन अवधि के अंत में किया जाता है। वही कि जब हमारा एंड सेमेस्टर होता है या पूरा सेशन कंप्लीट होता है, उसके बाद जो एग्जाम्स होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, समेटिव इवेल्युएशन कहते हैं। तो ये जो मतलब इवेल्युएशन होता है, ये क्या होता है, विद्यार्थियों ने कितना सीखा है, कितना नहीं सीखा है, ये जांचने के लिए हम क्या करते हैं, समेटिव इवेल्युएशन करते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि समेटिव इवेल्युएशन क्यों होता है। तो इवेल्युएशन कंडक्टेड एट द एंड ऑफ कोर्स ऑफ और टर्म्स, मतलब कि पाठ्यक्रम या सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन जो होता है, वही क्या होता है, समेटिव इवेल्युएशन होता है। पर्पज क्या होता है, टू असाइन ग्रेड्स, है ना। इनका जो पर्पज होता है, उसमें विद्यार्थी की अंतिम उपलब्धि मापना, उनको ग्रेड देना, ठीक है, उन्होंने उनको प्रमोट करना या उनको सर्टिफिकेट वगैरह देना। तो ये सारे इसके क्या होते हैं, पर्पज होते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमें ग्रेड देना है, तो ग्रेड देने के लिए हम क्या करते हैं, एनुअल एग्जाम करते हैं, है ना, वार्षिक जो परीक्षा होती है। या फिर हम क्या करते हैं, बोर्ड एग्जाम होता है, जैसे अभी क्लास 10-12 के एग्जाम चल रहे हैं। सेमेस्टर की बात करें तो फाइनल सेमेस्टर एग्जाम होता है, जैसा कि आप लोगों का होता है। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट अभी नहीं आया, तो आप लोग परेशान है कि क्या रिजल्ट आएगा, पास होंगे, फेल होंगे, कि नंबर कितना आएगा, कितना नहीं आएगा। तो उसके लिए आप क्या है, परेशान है। तो ये जो अभी आपने जो एग्जाम दिया है, वो किसके अंतर्गत आया है, वो है आपका समेटिव इवेल्युएशन के अंतर्गत। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि समेटिव इवेल्युएशन क्या है। अब हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। तो यहाँ पे क्या है कि डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन की बात करें, तो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन होता है, जैसे क्या होता है कि एक डॉक्टर है ना। तो डॉक्टर के पास आप जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर बीमारी की पहचान करता है और उससे रिलेटेड क्या देता है, दवा देता है, और आप ठीक हो जाते हैं, है ना। तो ये भी क्या है कि जो आपका डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन है, इसमें भी क्या होता है, इसमें टीचर जो अध्यापक होते हैं ना, शिक्षक जो है छात्र में छात्र क्या सीख सीख पा रहा है या नहीं सीख पा रहा है, या उसको सीखने में क्या समस्याएं आ रही हैं, उनको पहचान करता है, और उसके हिसाब से वो क्या करता है, रिमेडियल मतलब उनको गाइड करता है, उनको बताता है, टेक्निक्स बताता है कि हाँ ऐसे नहीं ऐसे करो। तो ये सारी चीजें इसमें होती हैं। तो कुल मिला के आप समझ गए होंगे कि डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन क्या है। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन वह मूल्यांकन प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य क्या होता है कि छात्र की कमजोरियों, वीकनेस और सीखने की कठिनाइयों को की पहचान करना, और ताकि उनमें जो उचित सुधारात्मक उपाय किए जा सके, ठीक है। तो आई थिंक समझ गए होंगे। यूज टू आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिकल्टीज, मतलब ये क्यों यूज किया जाता है, आइडेंटिफाई करने के लिए, क्या, लर्निंग डिफिकल्टीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, सीखने की कठिनाइयों की पहचान के लिए किया जाता है।
इसका पर्पज क्या होता है, तो यहाँ पे टू फाइंड स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, बच्चा कहाँ अच्छा कर रहा है, कहाँ पे खराब कर रहा है, उसकी क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, उसको जानने के लिए इसके बारे में हम देखते हैं। और दूसरा क्या है, टू प्लान रिमेडियल टीचिंग, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि बच्चे में सुधारात्मक जो मतलब कैसे उसके अनुसार पढ़ाया जाए, इसको भी प्लान करने के लिए जरूरी होता है। तो ताकत और कमजोरी पहचाना, सुधारात्मक शिक्षण योजना बनाना, ये सारी चीजें आपने देखा। अब यहाँ पे क्या है कि नेक्स्ट इसमें हम और भी चीजें इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या चीजें हैं देखते हैं। जैसे देखिए मैथ टेस्ट होता है, रिविल्स डिफिकल्टी इन फ्रैक्शन रिमेडियल क्लास अरेंज। मतलब क्या है कि जैसे मैथ का टेस्ट हुआ और उसमें बच्चे ने क्या किया कि बच्चे ने फ्रैक्शन के क्वेश्चंस को गलत कर दिया, ठीक है, या मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन को गलत कर दिया, ठीक। तो क्या होगा कि उनके लिए एक्स्ट्रा क्लास अरेंज करना है, ठीक है, बच्चे के लिए क्या करना, एक्स्ट्रा क्लास अरेंज करना। और यही क्या है आपकी रिमेडियल जो क्लास वो अरेंज करना है, ताकि बच्चे को फिर से उसको समझाया जा सके, उसके अनुसार समझाया जा सके, जिससे बच्चा समझ सके चीजों को और उसमें उसको अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला सके। तो ये हमारा डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन था। उम्मीद है कि आपको आप समझ गए होंगे कि डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन क्या है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं प्लेसमेंट इवेल्युएशन। अब प्लेसमेंट इवेल्युएशन क्या होता है, आप पहली बार सुने होंगे प्लेसमेंट इवेल्युएशन। तो बहुत सिंपल सी बात है कि जब आप बीएड करने जा रहे थे तो आपने एक एग्जाम दिया था, बीएड जेई, है ना। बीएड जेई का एग्जाम दिया था, एंट्रेंस एग्जाम दिया था, तो वही आपका जो एग्जाम था उसी को आप क्या बोलेंगे, उसी को आप प्लेसमेंट इवेल्युएशन बोलेंगे। कहने का मतलब जितने भी एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, प्री टेस्ट होते हैं, वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं, वो सभी आते हैं आपके प्लेसमेंट इवेल्युएशन के अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो उद्देश्य है वो क्या है आपका, यह वह मूल्यांकन होता है जिसका उद्देश्य छात्र को उसकी योग्यता और पूर्व ज्ञान मतलब प्रायर नॉलेज और कौशल के आधार पर सही स्तर या सही कक्षा में प्रवेश दिलाना, ठीक। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि कंडक्टेड बिफोर स्टार्टिंग इंस्ट्रक्शन, मतलब शिक्षा प्रारंभ होने से पहले किया जाता है। जब आप एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन से पहले आपका एक इंट्रेंस टेस्ट होता है, और वो जो इंट्रेंस टेस्ट होता है ना, वो किसके अंतर्गत आता है, वो आता है आपका प्लेसमेंट इवेल्युएशन के अंतर्गत। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। पर्पज क्या है, टू डिटरमाइन प्रायर नॉलेज, आपको पहले से कितनी जानकारी है ये जानने के लिए। जब आप जैसे मान लीजिए कि आप क्लास 10th करने के बाद 11th में आप एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, तो 11th में जा रहे हैं तो आप क्या मतलब जिस भी स्कूल में अगर आप 10th के बाद किसी दूसरे स्कूल में ट्रांसफर हो रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है, एंट्रेंस टेस्ट होता है और ये देखा जाता है कि आपने 10th में कितनी पढ़ाई की है, आपको कुछ आता है या नहीं आता है। क्योंकि आप वहां पे डिमांड कर रहे हैं कि हमको मैथ चाहिए, पीसीएम चाहिए, या फिर पीसीबी चाहिए, है ना, या फिर आप चाह रहे हैं कि हमको मतलब कोई और सब्जेक्ट चाहिए। तो उसके लिए क्या है कि पहले से उसके बारे में आपको जानकारी है या नहीं है, ये पता करने के लिए क्या किया जाता है, प्लेसमेंट इवेल्युएशन किया जाता है, जिससे उनको एक आइडिया लग पाता है हाँ आपको इस कक्षा में डालना चाहिए या फिर नहीं डालना चाहिए। अगर लगता है कि हाँ आपके पास उचित नॉलेज है, सही जानकारी है, तो वो क्लास में लेंगे, अगर नहीं है तो नहीं लेंगे, ठीक है। इसी के अंतर्गत आपके जैसे आपका जेई का पेपर हो गया, जेई मेंस वगैरह जो होते हैं, या फिर नीट का पेपर हो गया, है ना, या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे मान लीजिए कि बीएचयू हो गया, बीएचयू या सीयूईटी होता है ना, सीयूईटी, यूजी, सीयूईटी, पीजी, ये सारे जो एग्जाम्स होते हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं, उसी प्लेसमेंट इवेल्युएशन के अंतर्गत। उम्मीद है कि आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। अब आगे हम लोग देखते हैं कि बेस्ड ऑन टेक्निक्स, ठीक है, तकनीकी के आधार पे हम कौन कौन सी इवेल्युएशन करते हैं। तो ये क्या चीज है जरा समझिए कि तकनीकी के आधार पर इवेल्युएशन का मतलब ये होता है कि हम इवेल्युएशन कितने तरीके से करते हैं। वहां पे तो हमने अभी जो ऊपर देखा वो देखा कि कौन सा इवेल्युएशन कब किया जाता है। जैसे एक होता है कि टीचिंग के दौरान किया जाता है, जिसको हम फॉर्मेटिव इवेल्युएशन करते हैं। एक होता है जो आपका मतलब सेशन खत्म होने के बाद किया जाता है, उसको हम समेटिव इवेल्युएशन करते हैं। एक होता है जो आपका डायग्नोस्टिक होता है, और एक होता है आपका प्लेसमेंट होता है। तो वो तो अलग हो गया। अब क्या है, तरीका क्या फॉलो करते हैं उनके आधार पे हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो पहला हमारा तरीका है, फर्स्ट जो है वो क्या है आपका रिटन इवेल्युएशन, मतलब लिखित मूल्यांकन, ठीक है। जो आप रिटन एग्जाम देते हैं, ठीक है, वही क्या है आपका रिटन एग्जाम्स जो होते हैं वो क्या है आपका इसके अंतर्गत आता है। इसमें हम क्या करते हैं, निबंध लिखते हैं, ऐसे टाइप का, शॉर्ट आंसर टाइप का जो क्वेश्चन आते हैं, या फिर एमसीक्यू आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप्स के एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स या फिर इन द ब्लैंक्स, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, लिखित मूल्यांकन के अंतर्गत आते हैं। इनका मेरिट क्या है,
तो मेरिट के बात करें अगर हम, तो इजी टू कंडक्ट, इनको कंडक्ट कराने में आसान रहता है, और कवर्स वाइड सिलेबस, मतलब कि ज्यादा सिलेबस को कवर किया जा सकता है इसके अंतर्गत। इसके डीमेरिट्स भी कुछ हैं, तो क्या डीमेरिट्स हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए, में इनकरेज रोट लर्निंग, हाँ ये सही बात है कि इसका डेमेरिट ये है कि अगर आप रिटन टेस्ट लेते हैं, है ना, तो उससे क्या करते हैं बच्चे रात भर जग के पढ़ते हैं। जैसे अभी आप लोग, हम बीएड की लेक्चर अपलोड करते हैं, बट अभी हमारे जो चैनल पे व्यूज है ना, वो मुश्किल से 50 व्यूज पर डे के हो पा रहे हैं। लेकिन यही जब एग्जाम आपका आ जाएगा, तो एग्जाम के दौरान आप क्या है, एक एक वीडियोस पे 5,000, 6,000, 10,000 ऐसे व्यूज आएंगे। तो वो क्या है कि एग्जाम से एक दिन पढ़ने वाली आदत, मतलब वो रटने वाली आदत कि हाँ उसमें रट लेंगे और पास हो जाएंगे। ठीक, तो ऐसा नहीं, अगर आप पहले से थोड़ा थोड़ा देखते रहेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं और ज्यादा अच्छा नंबर अचीव कर सकते हैं। ठीक, तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि रिटेन इवेल्युएशन क्या है। आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारा जो है वो है आपका ओरल इवेल्युएशन। अब ओरल इवेल्युएशन में क्या है, ये इसको भी हम देख लेते हैं। तो जैसे आपका वाइवा होता है ना, ठीक है, वाइवा हो गया, आपका ओरल क्वेश्चनिंग हो गई, ठीक, रजिस्ट्रेशन हो गया। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं आपकी ओरल इवेल्युएशन के अंतर्गत आती हैं। इसमें हम क्या करते हैं, चेक, कम्युनिकेशन स्किल चेक करते हैं और इमीडिएट फीडबैक भी चेक करते हैं। तो ओरल के बारे में आप समझ गए होंगे कि जो हम वाइवा वगैरह करते हैं, या फिर ओरल क्वेश्चनिंग करते हैं, या फिर रेसिटेशन, मतलब कुछ पढ़वा के सुनते हैं कि हाँ, छोटे बच्चों में क्या होता है कि दे दिया कि हाँ इतना पैरा आपको पढ़ के सुनाओ, तो वो बच्चे पढ़ते हैं, उसके थ्रू हम इवेल्युएशन करते हैं कि हाँ बच्चा पढ़ पा रहा है या नहीं पढ़ पा रहा है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे कि हमारा है ऑब्जर्वेशन मेथड, मतलब अवलोकन विधि क्या होती है। तो टीचर ऑब्जर्व बिहेवियर, पार्टिसिपेशन एंड एटीट्यूड, शिक्षक क्या होता है, व्यवहार, सहभागिता और दृष्टिकोण का अवलोकन करता है। अवलोकन करने की ये जो मेथड है, ये क्या है आपकी, मतलब ऑब्जर्वेशन इवेल्युएशन होता है। इसमें क्या होता है, यूज्ड इन प्राइमरी क्लासेस, ठीक है, छोटे बच्चों की जो प्राथमिक कक्षाएं होती है उसमें, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में और करिकुलम एक्टिविटीज में। ठीक, यहाँ पे देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने प्रैक्टिकल किया होगा लैब में, तो जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसी समय एग्जामिनर आता है और वो देखता है कि हाँ आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है, ऑब्जर्व करता है। जो एग्जामिनर होता है वो ऑब्जर्व करता है। जैसे क्लास 11 12 में आपने दिया होगा, साइंस का प्रैक्टिकल दिया होगा, तो साइंस के प्रैक्टिकल में क्या, जब आप लैब में होते हैं, ठीक है, सपोज मान लीजिए आप फिजिक्स में है, फिजिक्स का प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो फिजिक्स के प्रैक्टिकल में क्या होता है, जब आप लैब में होते हैं, आप पेंडुलम का प्रैक्टिकल कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है, एग्जामिनर आता है, पीछे से देखता है चीजों को और फिर उस पर आपसे क्वेश्चनिंग करता है। तो वो आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका ऑब्जर्वेशन मेथड। और नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे कि अगला हमारा क्या है, उसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो पोर्टफोलियो असेसमेंट, नेक्स्ट हमारा है पोर्टफोलियो असेसमेंट। ये क्या है, पोर्टफोलियो असेसमेंट की बात करें तो ये समय के साथ विद्यार्थियों के कार्यों का संकलन किया जाता है, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क ओवर टाइम। मतलब जब समय, जैसे मतलब एट अ टाइम जो विद्यार्थी वर्क कर रहे हैं उसका कलेक्शन करना, वही क्या होता है आपका पोर्टफोलियो असेसमेंट होता है, पोर्टफोलियो मूल्यांकन होता है। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, तो इसमें होता है आपका प्रोजेक्ट्स, है ना, प्रोजेक्ट्स हो गया आपका, असाइनमेंट्स हो गया, क्रिएटिव राइटिंग हो गई, आर्ट वर्क हो गया, ये सारी चीजें इसमें हम शो क्या करते हैं, ग्रोथ शो होता है और कंटिन्यूअस असेसमेंट हो पाता है, मतलब कंटिन्यूअस सतत मूल्यांकन हो पाता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा चीजें। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है, परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन इवेल्युएशन, मतलब कि प्रदर्शन के पर आधारित मूल्यांकन। अब प्रदर्शन पर आधारित मूल्यांकन क्या है, इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं कि प्रदर्शन पर आधारित मूल्यांकन क्या है। स्टूडेंट डिमोन्स्ट्रेट स्किल्स, विद्यार्थी कौशल का प्रदर्शन करते हैं। इसमें क्या होता है कि विद्यार्थी जो होते हैं वो अपनी कौशल, अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। जैसे कि आप देखते हैं साइंस एक्सपेरिमेंट होता है, एग्जीबिशन होता है, उसमें विद्यार्थी क्या करते हैं, अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, वो दिखाते हैं कि हाँ वो कितना सीखे कितना नहीं सीखे। रोल प्ले, डिबेट, टीचिंग डिमोन्स्ट्रेशन, है ना, या फिर जो उसमें और भी चीजें होती हैं, मतलब आपके आर्ट से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, ये विद्यार्थियों की जो कला होती है उसके आधार पर भी हम मूल्यांकन करते हैं। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, अगला हमारा जो है वो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन है। तो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन में क्या चीजें हैं, इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए, निरंतर और समग्र विकास का मूल्यांकन करना, इसमें क्या कवर होता है, शैक्षिक क्षेत्र कवर होता है और
को स्कॉलस्टिक एरिया, शैक्षिक क्षेत्र भी इसमें कवर होते हैं। तो इसमें आप कंटिन्यूअस असेसमेंट करते हैं और होलिस्टिक डेवलपमेंट, दोनों चीजें शामिल होती है। मतलब विद्यार्थी का के संपूर्ण सर्वांगीण विकास के में जितनी भी चीजें, जितने भी करिकुलम इन्वॉल्व होते हैं, उन सभी का क्या करते हैं हम, इवेल्युएशन करते हैं। तो ये सारी चीजें आप देख रहे हैं, एक एक करके हम यहाँ पे चीजों को समझ पा रहे हैं कि हाँ क्या है क्या नहीं है, और उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे अब हम लोग देखते हैं मॉडर्न इवेल्युएशन स्ट्रेटजीज, मतलब आधुनिक मूल्यांकन जो रणनीतियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो इसमें पहला है आपका सेल्फ इवेल्युएशन, स्वमूल्यांकन। स्वमूल्यांकन में क्या होता है कि विद्यार्थी स्वयं अपना मूल्यांकन करता है, और वो क्या, उसके अंदर क्या डेवलप होती है, वो जब स्वयं मूल्यांकन करता है तो उसके अंदर सेल्फ मतलब डेवलप रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है डेवलप होती है, और इंक्रीज सेल्फ अवेयरनेस, है ना, स्व जो अवेयरनेस होता है ना, जागरूकता होती है, वो डेवलप करता है। पीयर इवेल्युएशन, सहपाठी मूल्यांकन, तो स्टूडेंट्स एसेस ईच अदर, विद्यार्थी एक दूसरे का मूल्यांकन करते हैं। जैसे हम दो लोग कक्षा में बैठे हैं तो हम क्या करते हैं कि हम उस अगले का टेस्ट लें और अगला मेरा टेस्ट ले लें। तो ये क्या होता है, आपका पीयर मूल्यांकन होता है। इससे क्या होता है कि इनकरेज कोलाब्रेशन, है ना, जो हमारा कोलाब्रेशन है, जो मतलब एक दूसरे का सहयोग है, वो इनकरेज होता है, और इम्प्रूव्स क्रिटिकल थिंकिंग, सोचने की जो हमारी थिंकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो इम्प्रूव होती है। तो ये हमारा पहला जो था वो मॉडर्न इवेल्युएशन स्ट्रेटजीज का सेल्फ इवेल्युएशन, और दूसरा हमने देखा। अब हम यहाँ पे देखेंगे थर्ड नंबर क्या है, रूब्रिक्स बेस्ड इवेल्युएशन, रूब्रिक आधारित मूल्यांकन। अब ये क्या चीज है, तो इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या चीज है। ठीक है, तो देखिए प्री डिफाइंड क्राइटेरिया फॉर ग्रेडिंग, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से समझ लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये दिख रहा है हमको, तो इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या चीज है। देखिए रूब्रिक्स बेस्ड इवेल्युएशन एक ऐसी मूल्यांकन पद्धति है जिसमें छात्र के कार्य, वो कौन कौन से कार्य हैं, उसका असेसमेंट है, प्रोजेक्ट है, प्रेजेंटेशन है आदि, को पहले से तय किए गए मानदंडों और प्रदर्शन स्तरों के आधार पर आंका जाता है। मतलब कि जो विद्यार्थी की का वर्क है, मतलब जो छात्र कोई भी काम करता है, जैसे असेसमेंट करता है, प्रैक्टिकल करता है ना, प्रोजेक्ट्स बनाता है, प्रेजेंटेशन देता है, तो पहले से उनके मानक तय हैं, उसी के आधार पे हम उनका क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं, रूब्रिक बेस्ड इवेल्युएशन कहते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि एग्जांपल्स के बारे में अगर हम देखें तो कंटेंट क्लियरिटी, प्रेजेंटेशन, क्रिएटिविटी, एक्यूरेसी, ठीक, तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट फोर्थ नंबर जो है, फोर्थ नंबर है हमारा क्या, कि ऑनलाइन एंड डिजिटल असेसमेंट। अब ऑनलाइन एंड डिजिटल असेसमेंट क्या है, इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो ऑनलाइन या डिजिटल जो इवेल्युएशन है, जो मूल्यांकन है, यह वह मूल्यांकन प्रक्रिया होती है जिसमें छात्र की सीखने की उपलब्धि का आकलन इंटरनेट या डिजिटल माध्यमों द्वारा किया जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे गूगल फॉर्म्स के थ्रू कर सकते हैं, है ना, या फिर हम ऑनलाइन क्विज चुन करते हैं उसके थ्रू, या एआई बेस्ड असेसमेंट के थ्रू। अब इससे फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है कि इसका रिजल्ट तुरंत मिल जाता है, और डेटा एनालिसिस पॉसिबल होता है कि हाँ आपने कितना सही किया है, कितना गलत किया है, ये सारी चीजें इसमें बहुत आसानी से और तुरंत होने वाली प्रक्रिया होती है। आगे हम लोग देखते हैं कि आपका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड इवेल्युएशन स्ट्रेटजी, मतलब एक अच्छी रणनीति, जो रणनीति होती है मूल्यांकन की, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए वैलिडिटी, मतलब इसकी वैधता, और रिलायबिलिटी विश्वसनीयता, ऑब्जेक्टिविटी, प्रैक्टिकलिटी एंड कॉम्प्रिहेंसिवनेस, ठीक है। मतलब कि एक अगर अच्छी मूल्यांकन रणनीति की बात करें तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, उसकी वैधता होती है, वो वैध होता है, ठीक है। और जैसे आपको अभी आपका जो रिजल्ट आने वाला है बीएड का, या फिर कोई भी एग्जाम जो आपने पहले दिया है ना, कोई एंड सेमेस्टर एग्जाम आपने दिया है और उसका जो रिजल्ट आया है, वो रिजल्ट आपके जीवन भर आपके साथ रहने वाला है। तो वो जो मूल्यांकन हुआ है, जो समेटिव इवेल्युएशन हुआ है, वो क्या है आपका, वो उसके थ्रू जो इवेल्युएशन हुआ है उसमें आपका जो रिजल्ट आया, चाहे वो आपने मान लीजिए कि 100 में से आप 70 मार्क्स पाए, आप 85 मार्क्स पाए, आप 90 मार्क्स पाए, तो वो 90 मार्क्स आपके लाइफ टाइम चलने वाला वैलिड रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता। रिलायबिलिटी मतलब वो विश्वसनीय है, कि उसमें आप जो है विश्वास, वो कहीं भी लेके जाएंगे कोई उसमें दिक्कत नहीं है, वो विश्वसनीय है।
ऑब्जेक्टिव मतलब इसमें आपका निष्पक्षता है कि ऐसा नहीं कि मतलब आपको कुछ दिया गया दूसरे को कुछ दिया गया, जो भी इवैल्यूएशन हुआ है जितना आपने परफॉर्म किया उसी के आधार पे आपको आपका रिजल्ट दिया गया है। व्यवहारिक भी होता है और कॉम्प्रिहेंसिव मतलब समग्र भी होता है। डिफरेंस बिटवीन टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन, तो जो टेस्ट होता है और इवैल्यूएशन जो होता है इन दोनों में क्या अंतर है? देखिए टेस्ट क्या होता है, वो एक छोटी प्रक्रिया होती है, ठीक है, एक लिमिटेड प्रोसेस होता है और इसमें सिर्फ हम एग्जाम देते हैं और क्वांटिटेटिव होता है, मतलब कुछ क्वेश्चन दे देते हैं टेस्ट के नाम पे, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन दे दिए, तो ये सारी चीजें टेस्ट में होता है। जबकि इवैल्यूएशन में क्या होता है, इवैल्यूएशन में ये आपका ब्रॉड प्रोसेस होता है, मतलब ये बहुत व्यापक प्रक्रिया होती है। इसमें क्या क्या चीजें होती है, देखिए इवैल्यूएशन में आपका इंक्लूड एग्जाम, ऑब्जर्वेशंस, प्रोजेक्ट्स, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, मतलब ये व्यापक मूल्यांकन होता है। इसमें आपका इवैल्यूएशन, जैसे आप अभी बीएड कर रहे हैं तो बीएड में आप देखते हैं कि आपके जो इंटरनल मार्क्स होते हैं, इंटरनल मार्क्स में आपके प्रैक्टिकल का होता है, फाइल का होता है, प्रोजेक्ट का होता है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं। आपको मतलब प्रैक्टिकल भी करना होता है, ट्रेनिंग भी करनी होती है, तो वहां पे अभी उसके भी आपको मार्क्स मिलते हैं। तो वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं, इवेल्युएशन के अंतर्गत आते हैं। जबकि जब आप किसी छोटी कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो आप मतलब 5 क्वेश्चन दे दिए बच्चों को कि ये लो हम आज तुम्हारा टेस्ट ले रहे हैं, तो टेस्ट क्या होता है, एक लिमिटेड प्रक्रिया होती है, ये कोई ब्रॉड लेवल का प्रोसेस नहीं होता है। जबकि इवेल्युएशन क्या होता है, ये ब्रॉड लेवल का प्रोसेस होता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, इसके इंपॉर्टेंस क्या क्या है इसका, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ इवेल्युएशन इन टीचिंग, मतलब मूल्यांकन का शिक्षण में क्या महत्व है, इसको हम लोग देखते हैं। तो इससे क्या होता है कि शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ती है ना, शिक्षण गुणवत्ता को बढ़ाता है, विद्यार्थियों को प्रेरित करता है, उनको इनको मोटिवेट करता है और फीडबैक भी देता है कि हाँ क्या फीडबैक है इसके बारे में। हेल्प्स इन करिकुलम रिवीजन, पाठ्यक्रम के सुधार में भी सहायक होता है। तो कंक्लूजन की बात करें, निष्कर्ष क्या निकलता है, इवेल्युएशन इज नॉट मेरली गिविंग मार्क्स बट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस टू इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग इफेक्टिवनेस की बात करें तो मूल्यांकन केवल अंक देना नहीं है बल्कि शिक्षण अधिगम में सुधार की सतत प्रक्रिया है, ठीक है। तो ये इसका इवेल्युएशन था, इवेल्युएशन आई थिंक समझ गए कि ये जो आपका सॉरी कंक्लूजन, तो कंक्लूजन क्या है कि ये मतलब सिर्फ नंबर देना नहीं है, इसमें क्या होता है जो आपका करिकुलम होता है उसमें क्या सुधार की जरूरत है, क्या और उसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है करिकुलम में, ये भी कंटिन्यूअस उससे पता चलता रहता है इवेल्युएशन के थ्रू। तो यहाँ तक था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और साथ में कमेंट भी करिएगा, ठीक है, और शेयर करिएगा उनके साथ जहाँ तक हम नहीं पहुंच पाए या जिनको इसकी जरूरत है उनके साथ शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन, जो भी वीडियो, जो भी अपडेट्स हम देते हैं वो समय पे आपको मिले, उसके लिए आप क्या करेंगे, इस घंटी को जरूर दबा देंगे, क्योंकि घंटी दबेगी तभी आपको आवाज सुनाई पड़ेगी, तो इसको प्रेस करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।